या उपवन में बैठ के मैं यहाँ भाव विवेचन को कर रहा हूँ ना, ये ऐसो सुंदर ब्रज को उपवन है कि यहाँ में सैकड़ों की संख्या में मयूर रहें। आपको आवाज आ रही होगी विभिन्न पक्षी की। ये बिल्कुल प्राकृतिक है। ऐसी कुंज निकुंज में ठाकुर जी विहार करें। राम और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप हैं। या को बड़ो सुंदर निरूपण किया है। राम कृष्ण उठ कहिए भोर, कि राम को और कृष्ण को नाम जो है वो हमें भोर माने प्रातः काल उठते ही उनको राम को और कृष्ण को नाम लेना चाहिए, राम कृष्ण बोलना चाहिए हमें। यह अवधेश वे ब्रजजन जीवन। ये राम और कृष्ण जो हैं ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, अलग अलग नहीं है। कि ये अवधेश रामचंद्र जी जो हैं वो तो अवध के ईश हैं। अवध के हैं अयोध्या थे, तो वो तो अयोध्या के राजा हैं। यह अवधेश वे ब्रजजन जीवन, वो ब्रज के जन जो हैं, ब्रजवासी जो हैं, हम जैसे ब्रजवासी, उनके जीवन हैं, ब्रजजन के जीवन हैं ठाकुर जी। तो वे तो अवधेश हैं, वो अवध के राजा हैं, ये ब्रज जनन के जीवन हैं। और यह धनुष धरन वे माखन चोर। और रामचंद्र जी ने तो धनुष धारण कर रखो है। और वे कौन है? वे माखन चोर हैं। वे बड़ी प्रेम की बाल सुलभ लीला कर रहे हैं, क्योंकि राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनने समाज में सब प्रकार की मर्यादाओं को आदर्श स्थापित करने के काज अवतार लियो है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेमावतार हैं। उनने ठाकुर जी ने प्रेम को या जगती पे प्रस्फुटन करने के काजे अवतार लियो है। तो वे माखन चोर हैं। इनने तो धनुष धारण कर रखो है, वे माखन चोर हैं। इनके चमर छत्र सिर सोहें। और रामचंद्र जी के छत्र और चमर सिर पे सो रहे हैं, क्योंकि वे तो राजा हैं, अवध के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो उनके सिर पे चमर ढुरा रहे हैं, जो उनके सेवक गण जो हैं, या जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जो उनकी बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं, वो चमर ढुरा रहे हैं। और उनके सिर पे छत्र जो है स्वर्ण जटित हीरा जड़ित जो छत्र है वो उनके सिर पे शोभायमान हो रहा है। और उनके लकुट मुकुट कर जोर। और वे कौन है? ठाकुर जी श्री कृष्ण जो हैं वे तो ग्वारिया गोपाल हैं। उनके चमर छत्र ना हैं, उनके कौन है? एक तो लकुट है उनके पास, लकुट माने लाठी, लठिया जाते कहें, कि ग्वारिया गोपाल हैं, गैया को चरावे को तो लठिया तो चाहिए। तो उनके लकुट और मुकुट कर जोर। और उनने मुकुट धारण कर रखो है। और वो भी काय को मुकुट धारण कर रखो है? मोर पंखन को। ये ऐसे वन में, या ये जो जा वन में बैठ के, या उपवन में बैठ के मैं यहाँ भाव विवेचन को कर रहा हूँ ना, ये ऐसो सुंदर ब्रज को उपवन है कि यहाँ में सैकड़ों की संख्या में मयूर रहें। आपको आवाज आ रही होगी विभिन्न पक्षी की। ये बिल्कुल प्राकृतिक है। ऐसी कुंज निकुंज में ठाकुर जी विहार करें। तो ये है मुकुट कर जोर। और जनक लली राजत इनके संग। और रामचंद्र जी के संग कौन विराजे? जनक लली। जनक की लली माने जनक की पुत्री, जनक की सुता। कौन? सीता जी। तो जनक लली इनके संग, उन संग राधा करत कलोल। और ठाकुर जी श्री कृष्ण के संग कौन? राधा जो है वो कलोल करे। कलोल करे मतलब क्रीड़ा करे, ठाकुर जी के संग विहार करे। इन संग भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। और रामचंद्र जी के संग कौन है? भरत हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। बलदाऊ संग नंद किशोर। और नंद के किशोर जो ठाकुर जी हैं वे कौन के संग हैं? बलदाऊ के संग, बल भैया के संग, बलराम के संग। इन सागर में शिला तराई। अच्छो दोनों ने ही बड़े भारी अद्भुत काम किए। उनने देखो रामचंद्र जी ने समुद्र में पत्थर की शिलान को तरा दियो, पत्थर की शिलान को तैरा दियो। महाराज पत्थर तो पानी में तैर ही ना सके, लेकिन अद्भुत काम किया, अलौकिक काम किया, विलक्षण काम किया कि उन सागर में शिला तराई। उनने सागर में पत्थर की शिलान को तैरा दियो। और ये भी कहीं कम ना है। उन गोवर्धन नख की कोर। और उनने गोवर्धन गिरिराज पर्वत जो है अपने अंगुलियां के नख पे धारण कर लियो। 7 कोस को, कितना विशाल गिरिराज पर्वत। इंद्र जो है वो ये कह रहा कि मैं तो ब्रज डुबो ही दूंगा, इतनी भारी वर्षा। तो ब्रज की रक्षा के कारण ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ये अद्भुत काम है। और इन मार्यो लंकापति रावण।
और रामचंद्र जी ने लंका के पति लंकेश रावण को मार्यो और उन मार्यो कंसा बरजोर और उनने कंस को उग्रसेन को पुत्र कंस यानी बड़े भारी अत्याचार मचा रखे वाकू मारो बरजोर माने जबरदस्ती कंस का मर रो कंस तो ये सोच रहा कि मैं लाला को बुलाऊंगा यहाँ पे और कुबलिया पीड़ते और चांडूर मुष्टक जो हैं जो पहलवान हैं उनते कैसे न कैसे करके मरवा दूंगा पर ठाकुर जी ने जबरदस्ती कंस को मारो राम कृष्ण उठ कहिए भोर।